ओम शांति। क्या मृत परिजनों की फोटो घर में लगाने से बाधाएं बढ़ती हैं? देखिए, आज हम सभी देख रहे हैं कि दुनिया में अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की भी किसी कारण के बीमारी के चलते या एक्सीडेंट या किसी भी दुर्घटना के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई अपनी नॉर्मल डेथ होती है, किसी-किसी की अपना पूरा उम्र पार करके वो जाते हैं। फिर वो अपने घर में अपने प्रियजनों की फ़ोटो रखते हैं, चाहे उनके पिताजी चले गए हों, बच्चे चले गए हों, पति चले गए हों, पत्नी चली गई हो, कोई भी हो, तो हर किसी के यहाँ ये देखा जाता है कि स्वाभाविक वो अपने प्रियजन की फ़ोटो अपने घर में रखते हैं। तो यहाँ लोगों का कहना ये है कि क्या हम अपने प्रियजन की फ़ोटो अपने घर में रखते हैं, तो क्या उससे कोई बाधाएँ बढ़ती हैं? या फिर कुछ लोगों ने ये कहा है कि हमें फ़ोटो किस दिशा में लगाना चाहिए? क्या हम वो फ़ोटो को घर के मंदिर में लगा सकते हैं? ऐसे तमाम लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहली बात तो देखिए ये है कि घर में फ़ोटो लगाने से कहीं किसी प्रकार की कोई भी बाधाएँ नहीं बढ़ती हैं। बस ध्यान ये रखना है कि फ़ोटो लगाने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ़ोटो में आपका भाव कैसा है? आप क्या सोचते हैं? उस फ़ोटो को देख कर के आप क्या सोचते हैं? आपके अंदर क्या संकल्प चलते हैं? तो उस फ़ोटो को लगाने से कुछ नहीं होता है। आप किसी भी दिशा में फ़ोटो लगाइए, किसी भी जगह पर लगाइए या नहीं भी लगाइए तो भी कुछ होने वाला नहीं है, और आप लगाते हैं तो भी आपके घर में कोई बाधाएँ आने वाली नहीं हैं। बस होता इतना है कि अगर कहीं आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, आप जो आपके परिवार से चले गए उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था और उनकी आपने फ़ोटो लगाई है, उस फ़ोटो को देख-देख कर के आप कोई काम नहीं करते हैं, आप दिन-रात वहीं बैठे रहते हैं, उनकी फ़ोटो के सामने बैठे रहते हैं, आप रोते रहते हैं, बस उसी को देखते रहते हैं, उनकी याद आती रहती है, तो ऐसे में बाधा बढ़ सकती है। बाधा ये नहीं बढ़ सकती कि वो आत्मा जो चली गई वो कुछ नहीं करती है, बाधा ये बढ़ सकती है, आपका नुकसान होगा, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है और आप उस आत्मा के लिए भी दुःख पहुँचा रहे हैं और आप खुद पीड़ित हो रहे हैं, आपका काम कारोबार रुक जाएगा। तो ऐसे में ये आपको बाधा बढ़ सकती है। इसलिए कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति है, तो इससे अच्छा है कि आप फ़ोटो ना ही लगाएँ तो अच्छा है। क्योंकि उस टाइम पर उस आत्मा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शांति की, और आप शांति ना दे कर के उस आत्मा के लिए आप पहुँचा रहे हैं दुःख। तो इससे तो अच्छा है कि आप उस आत्मा के लिए कुछ दें ही ना, तो बढ़िया है। तो वो आत्मा जहाँ भी है वो अपने आराम से रहेगी, लेकिन आप यहाँ से उसको नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, इसमें बाधा आपके ही लिए बढ़ सकती है, बाकी और कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़ आज ख़ासकर जो आपके लिए बताते हैं, जिसके लिए ही आज ये वीडियो बनाया है मैंने। क्या हुआ कि कल ही एक भाई से बात हुई, उनका कॉल आया, वो बड़े परेशान थे, बहुत मन उनका विचलित था, और जिस तरह की उन्होंने अपनी घटना बताई तो वो आप सभी के साथ शेयर करते हैं, और फिर मुझे लगा कि शायद आप लोग भी कोई ना कोई इस प्रॉब्लम में शायद होंगे, तो आप सभी के साथ इस बात को शेयर किया जाए। हुआ एक कि देखिए, वो दिल्ली के रहने वाले कोई भाई हैं, उनका कॉल आया। उनका कॉल आया तो उन्होंने बताया उनके पिताजी ने 2 साल पहले शरीर छोड़ा था। उनकी नॉर्मल डेथ हुई थी। उनका 2 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। अब उसमें क्या हुआ, पिताजी के जाने के बाद उन्होंने अपना काम कारोबार सँभाला, तो क्या है, घाटा ही घाटा होता जा रहा था उनके कारोबार में, और घर में पैसे की तंगी, और कहीं कुछ काम नहीं बन रहा है, बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं, कुछ ऐसा माना उनके साथ ऐसा चल रहा था। घर में आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने फिर काफ़ी परेशान होकर के किसी ने बताया होगा, किसी तांत्रिक को उन्होंने बुलाया, तो उनका शॉप था, तो वहाँ पर वो उसी पर बैठे हुए थे। तो जब वो तांत्रिक को बुलाया तो उन्होंने देखा, और उसने सारा हाल-चाल लिया और कहा उन्होंने। तो फिर उस भाई ने बताया कि मेरे पिताजी 2 साल पहले चले गए हैं, और अपने जीवन की तमाम घटना जो भी उसकी प्रॉब्लम चल रही थी वो बताई। तो फिर उस तांत्रिक ने देखा और उनके पिताजी की फ़ोटो की तरफ देख कर के कहा कि आपके पिताजी अभी गए कहाँ हैं?
आपके पिताजी तो अभी यहीं हैं, मुझे दिख रहे हैं और अभी वो यहीं भटक रहे हैं, उनकी आत्मा यहीं भटक रही है और आपके आसपास ही रहती है और इसी कारण से अभी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसलिए आपकी बाधाएं बढ़ रही हैं, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको समस्याओं में डाल रहे हैं। आपने उनका फ़ोटो यहाँ लगा के रखा है और आपने उनके लिए ये नहीं किया है, ऐसा नहीं किया है, इसलिए वो आपको परेशान कर रहे हैं। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, वो बहुत परेशान हैं। तो इस तरह से जब उन्होंने बताया, मैं आपके पिताजी को भी दिखा सकता हूँ, आपसे बात करवा सकता हूँ, आपका कनेक्शन जुड़वा सकता हूँ उनसे। इस तरीके से जब उसने बोला तांत्रिक ने, तो वो भाई तो एकदम भयभीत हो गए, घबरा गए और वो कहने लगा, जब उसने पूछा कि ठीक है तो आप मुझे पिताजी से मिलवाइए और क्या कारण है, क्यों मुझे परेशान कर रहे, बात करवाइए। तो उसने कहा 51,000 रुपये लगेंगे इसके लिए। अब उसके पास थोड़ी-सी ऐसी परिस्थिति तो पहले ही से चल रही थी, तो उसने कहा कि 51,000 रुपये तो काफ़ी ज़्यादा है और मैं एकदम तो ना इतनी जल्दी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन धीरे-धीरे करके आपको दूँगा, जैसे मेरे पास व्यवस्था हो जाएगी तो मैं आपको बता दूँगा। और ऐसे मैंने इस प्रकार से बात करके, और मानो वो घबरा गया और उसने कहा कि अब ऐसे-ऐसे आपके पिताजी दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब उनको घटनास्थल की बताई तो परेशान हो गया भाई। तो उसने कहा ठीक है, मैं इंतज़ाम करता हूँ पैसे का और फिर आपसे बात करूँगा और आपको बुला लूँगा। तो उसके बाद फिर वो तांत्रिक चले जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, जो कल कॉल आया था तो वो उसका माना बात तो हो रही थी उनसे 2 महीने पहले से, तो ये जो आपको बात बताई है 2 महीने पहले की स्थिति थी उसकी। फिर जब उस बात होती रहती थी बीच-बीच में, फिर कल जब कॉल आया तो पहले ही जब उनका कॉल आया था तो उनको बताया था मैंने कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और आप इन चीज़ों से बिल्कुल निश्चिंत रहें और ना आपके पिताजी हैं अभी और ना वो आपको परेशान कर रहे हैं, और आप अपने काम धंधे पर ध्यान दीजिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए और इन फालतू की चीज़ों से अपनी बुद्धि हटा दीजिए। और उनको कुछ विधि बताई थी, तो उस विधि से फिर उसने उसके हिसाब से उन्होंने किया। तो 2 महीने से फिर उन्होंने बताया कि उनको मानसिक टेंशन रहती थी वो कम हो गई है, मेडिटेशन का अभ्यास बताया उनको, तो वो सारी चीज़ बताई, सुबह उठ कर के क्या करना, शाम को क्या करना है, रात को सोते टाइम क्या करना है, सारी विधि बता दी। तो माना उनको अच्छा लगा, उनकी पत्नी ने भी किया, उनने भी किया और बढ़िया आराम से धीरे-धीरे उनका बिजनेस लाइन पर आ रहा है, सब कुछ सेटअप हो रहा है, बढ़िया खुश हैं अपनी लाइफ में। तो कल उनका जब कॉल आया तो फिर पत्नी ने उनकी और उन दोनों ने ही बात किया और कहने लगे कि बहुत ही अच्छा कि जो आपने बचा लिया, माना वो 51,000 रुपये जो हम देने वाले थे उसको, ऐसी तमाम बातें माना वो कहने लगे, बताने लगे और बढ़िया खुश हैं, अच्छे से चल रही उनकी लाइफ। तो इस प्रकार के और 4-6 लोगों के कॉल आए, जिससे कोई तो पैसे दे चुके, कोई 21,000, कोई 25,000, कोई 11,000, कोई कुछ। तो इस प्रकार के कि आपके पति पिता की जो भी आत्मा वो भटक रही, पिशाच है, तमाम चीज़ें ऐसे लोग बताते हैं। तो फिर मुझे लगा कि शायद और लोग भी इस परेशानी का सामना कर रहे होंगे और कहीं न कहीं ऐसे ही किसी के जाल में फँस जाते हैं और वो पैसे उससे ले जाते हैं लोग। तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो देखिए होता क्या है कि आप इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिए कि मेरे पिता की फ़ोटो या किसी भी प्रियजन की फ़ोटो आपने अपनी दुकान में लगाई है, मकान में लगाई है, कहीं भी लगाई है तो उससे कोई बाधा उत्पन्न होगी। बिल्कुल 1% भी किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ना आपके पूर्वज आपको किसी प्रकार से परेशान करते हैं और ना ही वो प्रेत बनते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, आप सीधी-सीधी समझ लीजिए इसको। और आप किसी भी प्रकार से किसी से भ्रमित ना हो, किसी की बातों में आकर के, और बिल्कुल भी परेशान ना हो। ना तो किसी प्रकार का कोई आपको, आपके जो प्रियजन रहते, आप सोचिए कि आपके जो माता पिता हो या बेटा हो, पति पत्नी जो भी चले गए हैं, क्या जब वो आपके सामने थे तब आपको परेशान करते थे? क्या आपको किसी मुसीबत में डालते थे? क्या वो चाहते ऐसा कि आपका बिजनेस अच्छा ना चले, आपकी जॉब ना लगे, आपके घर में कलह क्लेश पैदा होता रहे? क्या वो ऐसा चाहते थे कभी? क्या वो आपको परेशान होते हुए आपके सामने देख सकते थे? क्या वो आपको उस टाइम पर परेशान करते थे? आप खुद विचार कीजिए। तो जब कोई भी पिता ऐसा नहीं होगा कि वो अपने बेटे को परेशान करना चाहे, अपने बहू को परेशान करना चाहे, अपने नाती पोतों को परेशान करना चाहे, कभी भी नहीं। तो जब वो सामने नहीं कर सकते थे तो अभी जब वो चले गए हैं तब कैसे कर सकते हैं?
तब वो परेशान कैसे कर सकते हैं और क्यों करेंगे, आप खुद विचार कीजिए। और होता तो क्या है कि देखिए जब वो आत्मा शरीर छोड़ती है तो यहाँ से शरीर जैसे ही आत्मा छोड़ती है और दूसरी जगह वो चली जाती है जहाँ उसका हिसाब किताब बना होता है, वहाँ उसका अगला जन्म हो जाता है और वहाँ आत्मा अपना नया कर्म लेकर के, अपना जो हिसाब किताब लेकर के जाती है, अपना नया जीवन वहाँ उसका शुरू हो जाता है। तो इसमें उलझने वाली या परेशान करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। वो आत्मा चली गई है, अब यहाँ आपका कर्म रह गया है, आपका जो हिसाब किताब था वो उनके साथ पूरा हो गया। अब आपका कर्म रह गया है, आपको अपने जीवन को, अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है वो आपके ऊपर है। बाकी फ़ोटो लगाने या ना लगाने से किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और ना कोई पूर्वज आपको परेशान करते हैं। इस सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा है, कहीं हमारे घर में कहीं पूर्वज हैं, कहीं ये हैं, कहीं वो हैं, कहीं उनकी फ़ोटो लगाया, कहीं कुछ। इससे कुछ भी नहीं होता। बस हाँ, आपने अगर पूजा घर में फ़ोटो उनका रखा है और पूजा घर में आप फ़ोटो रख कर के अगर आंसू बहाते रहते हैं उनके सामने, या फिर आप भगवान का ध्यान, भजन, पाठ, पूजा जो करते हैं, तो आपका मन विचलित हो जाता है और आपका मन उनकी तरफ चला जाता है और आप दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़रूर कहेंगे कि आप फिर वहाँ फ़ोटो ना रखें, क्योंकि आपका मन विचलित हो जाता है। और अगर आपका मन विचलित नहीं होता है, आप आराम से पाठ पूजा कर सकते हैं। आप जैसे भजन पाठ पूजा पहले करते थे, ध्यान करते थे, वैसे करते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और घर में आप कहीं भी रखें, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। चाहे अपने बेडरूम में रखें, विजिटिंग रूम में रखें, जहाँ भी आपको रखना है फ़ोटो रखें, उससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या या घर में कोई परेशानी पैदा नहीं होती है। आप बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहें। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि आप उनके प्रति एकदम आंसू ना बहाते रहें। उनकी याद आए तो खुशी खुशी से उनको याद करें और उस आत्मा को शांति का दान दें। अब क्या है, कई लोग इसमें ये कराते, जैसे उन्हें 51,000 रुपये मांगे कि हम आपके लिए अनुष्ठान करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। तो आपको इन भ्रमित लोगों के जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। आप बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना है आपके लिए। और हाँ, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो आपको लिए भी कहते हैं कि आप इतना करो, ऐसा करो। तो आप देखिए, अगर सक्षम हैं, आप कर सकते हैं तो आप कीजिए। जो उनके लिए आपकी भावना है, बनती है भावना, जो आपके घर से चले गए हैं, तो जैसे क्या कहना है आपको, अगर आप कर सकते हैं तो जैसे जो वो चीज़ खाते थे जो उनको पसंद थी, वो चीज़ आप खुद बना करके अपने घर में बना कर या बनवा करके और छोटी छोटी कन्याओं को खिला दें, छोटी छोटी कन्याओं को बांट दें। और उनको जब आप घर में बुलाएं भोजन करने के लिए या बाहर जाते उनको कराने के लिए, तो जो भी थोड़ा बहुत 10-5 रुपये हो सकता है, अगर आपके पास है तो आप उनको दे सकते हैं। आपको बस ये करना है। बाकी और ज़्यादा अगर कर सकते हैं, आपके पास है, आप सक्षम हैं, तो उन्हीं छोटी छोटी कन्याओं को आप वस्त्र दे सकते हैं, कोई भी कपड़े आदि का आप दान दे सकते हैं। उनको भोजन कराइए, दिल से उनको भोजन खिलाइए और आप दान दीजिए उनको, जो भी वस्त्र आदि जो भी आप दे सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। और बस दे करके और फिर आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। भगवान से प्रार्थना में एक कीजिए कि जो भी मेरी इस, जो आप मेडिटेशन में बताया है आपको कि आपको मेडिटेशन करना है, शांति से बैठ कर के उस आत्मा को शांति का दान देना है। तो प्रार्थना करते, मेडिटेशन, शांति का दान देते। और जब आपने जो बच्चों को भोजन खिलाया है, जो उनको वस्त्र दान दिया है, तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इसका जो भी पुण्य फल मिले तो वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे जो पूर्वज माना, जो आपके पिताजी, बच्चे, बेटा बेटी, पति पत्नी, जिनके लिए आपने किया है, तो वो उस आत्मा तक पहुँचे और इसका फल उस आत्मा को मिले। जहाँ भी वो आत्मा हो, उस आत्मा को इसका फल मिले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके बदले में उस आत्मा को मिल जाए। बस आपको ऐसा बोलना है और निस्वार्थ भाव से किसी प्रकार की कोई कामना इच्छा नहीं रखनी है। अगर आपके पास नहीं है कुछ करने के लिए,
तो आप बिल्कुल परेशान ना हों। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल विचलित मन को ना करें, बिल्कुल परेशान ना हों। शांति से बैठ कर के सुबह-शाम आप उस आत्मा को शांति का दान दीजिए और वो आत्मा उतने में ही संतुष्ट हो जाएगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि परेशान होने से परेशानी आपकी बढ़ेगी और उस आत्मा को भी परेशानी होती है। इसलिए आज आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि आप कहीं भी फ़ोटो लगाइए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी के भी माया जाल में आपको नहीं फँसना है, कोई कितने भी भ्रमित करने की कोशिश करे। देखिए, आपके साथ जो हो रहा है, अगर आपकी बाधाएँ, परेशानियाँ बढ़ रही, तो ये आपके कर्मों के कारण हो रहा है, इसलिए आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने काम कारोबार पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके कोई पूर्वज आपको परेशान कर रहे हैं या उनकी तस्वीर गलत दिशा में लगी है या उनके लिए आपने कुछ किया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो आत्मा अपना भाग्य लेकर के चली गई है और अपने कर्म लेकर के चली गई, अपना भाग्य बनाएगी और उसका अगला जन्म होगा और वो अपने हिसाब से अपना कार्य शुरू करेगी। इसमें वो आपको परेशानी या बाधाएँ नहीं पहुँचाती है। आपके साथ जो हो रहा है उसके ज़िम्मेवार आप हैं। जो आत्मा चली गई उसके साथ जो हुआ है या जो हो रहा है या आगे जो होगा उसके ज़िम्मेवार वो स्वयं होगी। इसलिए आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से अपने मन को विचलित ना करें, ना परेशान हों कि फ़ोटो लगाएँ, ना लगाएँ, कहाँ ना लगाएँ। इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी आप परेशान ना रहें। जहाँ लगी है जहाँ लगाना चाहते हैं तो आप वैसे ही रखें, बिल्कुल भी आप परेशान ना हों। अगर इसके बारे में आपको नहीं समझ में आया हो, कुछ और जानना चाहते हों, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।